हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। सो इस वीडियो में हमारा टॉपिक है मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। मेनली मतलब ये है स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, और यही मैकेनिज्म को ही सबसे अच्छे से पढ़ना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ पे ये जो मैकेनिज्म है 4 स्टेप में, मेनली 4 स्टेप में होता है। 1 2 3 ये चार जो मतलब छोटे छोटे डायग्राम ड्रॉ किए हैं वही इसी स्टेप में, ऐसे स्टेप में होता है। तो देखो यहाँ पे मेन जो 2 प्रोटीन है, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, मसल कॉन्ट्रैक्शन में 2 प्रोटीन जो है पार्टिसिपेट करता है, वो होता है मायोसिन जो कि थिक फिलामेंट होता है, और ये जो थिन फिलामेंट है इसे बोलते हैं एक्टिन। और ये जो थिक फिलामेंट है ये इतना मोटा, ये मोटा थिक फिलामेंट को बोलते हैं मायोसिन। अच्छा, ये जो मायोसिन है इसका ये है उसका हेड, मायोसिन का हेड। एट रेस्टिंग स्टेट, यहाँ पे एट रेस्ट, यह है एट रेस्ट, फर्स्ट स्टेज है। एट रेस्ट क्या होता है, यहाँ पे ये जो हेड 45 डिग्री एंगल में रहता है, ठीक है। एट रेस्ट 45 डिग्री एंगल में रहता है। अब यहाँ पे खेल आता है कि एटीपी मॉलिक्यूल जो बाइंड होगा, यहाँ पे एक घटना घटता है, क्योंकि ये जो हेड है मायोसिन का हेड, यहाँ पे एटीपीएज एंजाइम एक्टिविटी है। मतलब मायोसिन का जो हेड है एटीपी को हाइड्रोलाइज कर सकते हैं। एटीपीएज मतलब एज लास्ट, अगर कोई एंजाइम के पीछे अगर एज लिखा होगा तो मतलब वो एंजाइम हाइड्रोलाइज करने की क्या क्षमता रखता है। तो एटीपीएज मतलब ये एटीपी को हाइड्रोलाइज करके एडीपी प्लस फॉस्फेट, मतलब ये एडीपी प्लस फॉस्फेट में हाइड्रोलाइज करेगा। इसके बाद हाइड्रोलाइज करने के बाद क्या होता है, देखो ये डिग्री एंगल में जो था 45 डिग्री एंगल में रेस्ट में रहता है, तो वो हाइड्रोलाइज करने के बाद जब एडीपी के साथ बाइंड होगा तो वो 90 डिग्री एंगल करेगा, ठीक है। 90 डिग्री एंगल करेगा, मायोसिन हेड 90 डिग्री एंगल में करता है। अब देखो यहाँ पे दोनों में ही देखो, ये है एक्टिन फिलामेंट और ये भी एक्टिन फिलामेंट। इन दोनों में गैप है, मतलब मायोसिन और एक्टिन इंटरेक्शन अभी भी स्टार्ट नहीं हुआ है। यहाँ पे है एक्टिन का एक्टिव साइट, मान लो मल्टीपल एक्टिव साइट है, ऐसा 1 2 3 4 करके बहुत सारा यहाँ पे भी है। तो यहाँ पे मायोसिन हेड का कोई अटैचमेंट नहीं हुआ है, वो सेपरेट है दोनों। अब सेपरेट है लेकिन अटैचमेंट के लिए रेडी हो गया। देखो 90 डिग्री एंगल किया कर दिया, तो मतलब एक्टिन के तरफ इसका डायरेक्शन है, एक्टिन मतलब फिलामेंट के तरफ। अभी थर्ड स्टेज में एक इम्पॉर्टेंट हीरो आता है, मतलब और एक मॉलिक्यूल आता है यहाँ पे, कैल्शियम। कैल्शियम एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो सबसे वाइटल रोल प्ले करता है मसल कॉन्ट्रैक्शन में। क्यों? क्योंकि कैल्शियम की वजह से ये जो हेड है मायोसिन का जो हेड, ये एक्टिन के जो एक्टिव साइट है उसके साथ इंटरैक्ट करता है, मतलब जॉइन होता है, एक्टिन मायोसिन इंटरेक्शन होता है, और इसे हम बोलते हैं क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन। मतलब कैल्शियम की वजह से क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन होता है। इसका मतलब क्या है, एक्टिन मायोसिन, मतलब मायोसिन का हेड और एक्टिन फिलामेंट के साथ जो इंटरेक्शन होता है उसका एक्टिव साइट में अटैच होता है। अब क्या होगा, अभी भी देखो यहाँ पे एडीपी और फॉस्फेट अभी भी अटैच्ड है। जब क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन हो जाएगा तब ये एडीपी और एटीपी ये चला जाएगा, एडीपी एंड फॉस्फेट ये रिलीज़ हो जाएगा यहाँ से। तो इसके साथ कोई भी एटीपी या फिर एडीपी मॉलिक्यूल अटैच नहीं रहेगा। तब क्या होगा, मायोसिन हेड के साथ अगर कोई एडीपी और एटीपी मॉलिक्यूल अटैच नहीं रहेगा तब वो अपने पुराने वो 45 डिग्री एंगल में वापस आ जाएगा। अब देखो 45 डिग्री एंगल में जब आएगा, मतलब इस तरफ रोटेशन होगा, मतलब इस तरफ रोटेशन होगा, तो क्या होगा, ये वाला जो एक्टिव साइट है यहाँ पे चला आएगा, मतलब मूव करेगा फिलामेंट, जो एक्टिन फिलामेंट ये, क्योंकि इसको 45 डिग्री तक आने के लिए इसको इस एंगल पे आना होगा, इस एंगल पे आना होगा, ये हो गया 45 डिग्री एंगल होगा। तो यहाँ पे आने के लिए मतलब देखो एक एक्टिव साइट और दूसरा एक्टिव साइट के मतलब जगह पे स्लाइड हो गया, और इस जगह पे आ जाएगा ये वाला एक्टिव साइट, ठीक है। तो ये वाला एक्टिव साइट यहाँ पे आ जाएगा, मतलब पुराने वाले में, और पुराना वाला यहाँ पे आ जाएगा, मतलब एक स्टेप पीछे आ जाएगा। एक्चुअली देखो इसे दिखने में कैसा लगता है कि ऊपर ये जो फिलामेंट्स हैं, ये दो फिलामेंट्स ये स्लाइड किए अभी,
इस स्टेज से इस स्टेज में आने के लिए एक दूसरे के ऊपर स्लाइड किया, ठीक है। तो इसीलिए वो इसे इस थ्योरी को बोलते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। इसलिए इस स्टेज को बोला जाता है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। और ये स्लाइड क्यों किया? क्योंकि ये क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन हुआ एक कैल्शियम की वजह से, उसके बाद एडीपी और फॉस्फेट सेपरेट हो गया। सेपरेट होने की वजह से ये एक्टिव साइट में अटैच्ड सिचुएशन में ही ये 45 डिग्री में टिल्ट हो गया, जिसे हम बोलते हैं, इस स्टेज को बोलते हैं पावर स्ट्रोक। ऐसे स्लाइड करने का मैकेनिज्म को बोलते हैं पावर स्ट्रोक। अच्छा, अभी देखो फोर्थ स्टेज में क्या है, एक्टिन फिलामेंट का एक्टिव साइट के साथ अभी भी मायोसिन हेड अटैच्ड है, अभी भी अटैच्ड है, मतलब कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में है, मसल कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में अभी भी है। अब यहाँ पे ये मायोसिन हेड को डिटैच करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डिटैच नहीं करेगा तो दूसरे एक्टिव साइट के साथ इंटरेक्ट कैसे करेगा? सिर्फ एक ही एक्टिव साइट में अटैच होने से तो मतलब मसल फिलामेंट जो है उतना ज़्यादा मूव नहीं कर पाएगा, मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा उतना, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, तो इसको डिटैच करना ज़रूरी है। तो जब इसके साथ और एक एटीपी ऐड होता है, एटीपी मॉलिक्यूल, ये वाला एटीपी मॉलिक्यूल, तब ही ये एक्टिव साइट को छोड़ सकता है। जब एटीपी ऐड होगा उसके बाद ये मायोसिन का हेड जो है एक्टिन फिलामेंट से डिटैच्ड होगा, उसके बाद ये एक्टिन मायोसिन इंटरेक्शन फिर से मतलब पहले वाला एकदम रेस्टिंग स्टेट में चला आएगा। अब देखो, जब तक साइटोप्लाज्म में कैल्शियम है तब तक ये वाला देखो पहला स्टेज में चलाया, अभी ये इससे दूसरा स्टेज में जाएगा, तीसरा, चौथा, ऐसा एक साइकिल में चलता रहेगा। स्लाइडिंग फिलामेंट जो साइकिल है, ये जो साइकिल है, साइकिल चलता रहेगा, मतलब एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, मतलब ये स्लाइड करता रहेगा जब तक मतलब जो साइटोप्लाज्म में कैल्शियम है, क्योंकि कैल्शियम होता है इसके वजह से ये सब हो रहा है। अगर कैल्शियम नहीं होगा, क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन ही नहीं होगा, तो इंटरेक्शन ही नहीं होगा। जब इंटरेक्शन नहीं होगा तो स्लाइड करने का कोई मतलब बात ही नहीं आता। तो जब तक कैल्शियम है तब तक एक्टिव साइट के साथ मतलब एक्टिन मायोसिन इंटरेक्शन होता रहेगा, तब तक ये घटना चलता रहेगा। अच्छा, तो यही देखो, इसे हम फिर से रिवीजन कर लेते हैं। देखो, एक्टिन मायोसिन इंटरेक्शन नीडेड फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन। ओके, एट रेस्ट क्या होता है, मायोसिन हेड एट 45 डिग्री में रहता है। ऑब्वियसली एट रेस्ट मायोसिन हेड जो है 45 डिग्री में रहता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आता है एटीपी आ जाता है। एटीपी आने के बाद ये हाइड्रोलाइज होता है। क्यों हाइड्रोलाइज होता है? देखो, मायोसिन हेड हैज़ एटीपीएज एंजाइम एक्टिविटी। एटीपीएज एंजाइम एक्टिविटी मायोसिन हेड में ही प्रेजेंट होता है, इसलिए एटीपी को डिग्रेड करेगा, हाइड्रोलाइज करेगा, हाइड्रोलाइज करके एनर्जी लिबरेट करेगा और एडीपी और फॉस्फेट में कन्वर्ट करेगा। जो एनर्जी लिबरेट हुआ और एडीपी की वजह से ये 45 डिग्री से 90 डिग्री एंगल में चला जाएगा। एटीपी और एडीपी और फॉस्फेट में मतलब हाइड्रोलाइज होगा, तब वो 90 डिग्री, वो जो हेड है 45 डिग्री से 95 डिग्री एंगल में चला जाएगा। अच्छा, अब ये जो कैल्शियम आता है, थर्ड हीरो, सबसे इम्पोर्टेंट प्लेयर आता है कैल्शियम। कैल्शियम आने के बाद मायोसिन एक्टिन मायोसिन इंटरेक्शन होता है, जिसे हम बोलते हैं मायोसिन हेड के साथ एक्टिन का एक्टिव साइट, वो इंटरेक्शन होता है, जिसे हम बोलते हैं क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन। अब क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन होने के बाद ही जो एडीपी और एटीपी है, एडीपी और फॉस्फेट है, जो क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन हुआ, इसके बाद एडीपी और फॉस्फेट रिलीज़ हो जाएगा, यहाँ से रिलीज़ हो जाएगा। तब क्या होगा, अगर रिलीज़ हो जाता है तो मायोसिन हेड टिल्ट्स बैक टू 45 डिग्री, जिसे हम बोलते हैं पावर स्ट्रोक। अब देखो, मायोसिन हेड डिटैचमेंट रिक्वायर्स एटीपी मॉलिक्यूल। ऑब्वियसली वही बोले, ये मायोसिन हेड है, एक्टिन के एक्टिव साइट के साथ अभी भी अटैच्ड है। इससे डिटैच करने के लिए और एक एटीपी मॉलिक्यूल को चाहिए। अगर एटीपी मॉलिक्यूल नहीं आएगा तो डिटैचमेंट नहीं होगा, वही लिखा है, एटीपी मॉलिक्यूल चाहिए। देन उसके बाद साइकिल रिपीट हो जाता है, मतलब डिटैच हुआ, फिर से और एक एक्टिव साइट यहाँ से, मतलब ये वाला साइट मतलब यहाँ से इस तरफ आ गया और पीछे वाला आगे आ गया, ठीक है, यहाँ पे आ गया। तो ऐसे करके दूसरे एक्टिव साइट पे फिर तीसरा, ऐसे चौथा करके ये साइकिल चलता रहेगा और ये स्लाइडिंग होता रहेगा। देखो, जब डेथ हो जाता है इंडिविजुअल कोई भी इंसान का, तब क्या होता है, देखो कोई भी न्यू एटीपी मॉलिक्यूल सिंथेसाइज नहीं होता है, एटीपी मॉलिक्यूल अवेलेबल नहीं होता है। क्योंकि एटीपी अवेलेबल नहीं होता है, इसीलिए
ये स्टेज में, फोर्थ स्टेज में और स्टेज 1 में आने का ये प्रोसेस नहीं होता आफ्टर डेथ। मतलब ये एक्टिव साइट में एक्टिन का मायोसिन हेड सस्टेन्ड, मतलब जो सस्टेन्ड टाइम के लिए मतलब वो ये अटैच्ड रहता है। इसीलिए मसल का वो मतलब जो रिजिड हो जाता है मसल, वो कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में ही रह जाता है। इसीलिए न्यू एक्टिव एटीपी मॉलिक्यूल नहीं है तो मसल रिमेन्स इन सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शन, और इस स्टेज को हम बोलते हैं राइगोर मॉर्टिस। ओके, आफ्टर डेथ। ये है हमारा मसल का, स्केलेटल मसल का और ये मतलब कॉन्ट्रैक्शन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब इसके बाद आता है रिलैक्सेशन पार्ट। देखो स्केलेटल मसल रिलैक्स कैसे करता है। सबसे इम्पॉर्टेंट, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था किसकी वजह से, मेनली कैल्शियम। जब कैल्शियम साइटोप्लाज्म में नहीं रहेगा तो कॉन्ट्रैक्शन ही नहीं होगा। तो कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा तो मतलब वो रिलैक्स स्टेट में चला जा पाएगा। मतलब ये एक्टिन मायोसिन इंटरेक्शन अगर नहीं होता है तो रिलैक्स स्टेट में चला जाएगा। ठीक है, तो देखो इसकी वजह से क्या होता है, कैल्शियम आता कैसे है। कैल्शियम जो है सेल के अंदर, मान लेते ये एक स्केलेटल मसल सेल है, इसके अंदर और एक ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ACR मान लेते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है स्केलेटल मसल का, जिसे हम बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ से एक चैनल है जिसकी वजह से कैल्शियम अंदर से बाहर आता है। चेक, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों बोले, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन यही होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, कैल्शियम स्टोर करना। सारे के सारे कैल्शियम सेल का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में रहता है। जब ज़रूरत होता है तब साइटोप्लाज्म में आता है, और जब ज़रूरत ख़त्म हो जाता है तो फिर से ये अंदर चला जाता है। तो कैल्शियम को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से साइटोप्लाज्म में आने के लिए जो रायनोडिन रिसेप्टर को हेल्प चाहिए होता है, रायनोडिन रिसेप्टर की वजह से बाहर आता है और अंदर जाता है सरका पम्प की वजह से। जो है ये जो पंप का नाम है, इसका नाम है सरका पंप। तो सरका मतलब सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऐसे मतलब रेटिकुलम कैल्शियम ATPase। ठीक है, ये कैल्शियम को एक्टिव मतलब इन थ्रू बाय एक्टिव प्रोसेस अंदर ले जाते हैं सारे के सारे कैल्शियम को साइटोप्लाज्म से हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। इसीलिए ये पंप को सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम ATPase, ये जो पंप है ये साइटोप्लाज्म से कैल्शियम को हटा रहा है, मतलब रिलैक्सेशन में हेल्प कर रहा है। इसलिए इसे प्रोटीन फॉर रिलैक्सेशन बोला जाता है, मतलब मसल रिलैक्सेशन। उसका नाम क्या है, सरका पंप, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम ATPase। ओके, तो ऐसे एक साइटोप्लाज्म में कैल्शियम आने से एक मसल कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस स्टार्ट होता है, और ये कैल्शियम को जब हटा देता है जो सरका पंप के थ्रू, उसके बाद वो रिलैक्सेशन हो जाता है। कुछ ऐसे एक साइकिल चलता रहता है स्केलेटल मसल के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का, और यही था बेसिकली जो मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। इनमें एक क्लिनिकल कोरिलेशन भी बताएं, जो राइगोर मॉर्टिस आफ्टर डेथ, वो राइगोर मॉर्टिस क्यों होता है वो यहाँ से इस कॉन्सेप्ट से ही समझ में आ जाता है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।